अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा। आज हम एंजल वन में ट्रेडिंग करना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, ट्रेड लेने से लेकर कैंडल स्टिक पैटर्न देखने और सही ट्रेडिंग अमाउंट तय करने तक। हम एक नया ट्रेड भी लेंगे और देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होता है। जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वीडियो को शुरू करते हैं। अपने स्मार्टफोन पर एंजल वन एप्लीकेशन को खोलें। एप्लीकेशन खुलने के बाद आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे। अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करें। होम पेज पर आपको विभिन्न विकल्प मिलेंगे। यहां पर अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करें। बैलेंस देखें। अकाउंट सेक्शन में आपका मौजूदा बैलेंस प्रदर्शित होगा। अगर आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो एड फंड बटन पर क्लिक करें। यहां पर आपको पैसे जोड़ने के विकल्प मिलेंगे। इन स्टेप्स का पालन करके आप आसानी से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फंड जोड़ सकते हैं। होम पेज पर विभिन्न ट्रेडिंग विकल्प दिखाई देंगे। यहां पर F&O फ्यूचर एंड ऑप्शंस विकल्प को चुनें। यह विकल्प फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए होता है। फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर ध्यान दें, जबकि स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग की जा सकती है। फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग नई शुरुआत के लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। इन्हें समझने और ट्रेडिंग करने में कुछ विशिष्ट रणनीतियों और ज्ञान की आवश्यकता होती है। लाइव मार्केट डेटा और ट्रेडिंग विकल्प देखें। F&O सेक्शन में जाकर आप लाइव मार्केट डेटा, फ्यूचर और ऑप्शंस की लिस्ट और ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्प देख सकते हैं। फ्यूचर और ऑप्शंस के ट्रेडिंग के लिए अपनी योजना बनाएं, जिसमें आपको क्या खरीदना है और कब बेचना है इसके बारे में निर्णय लेना होगा। इन स्टेप्स का पालन करके आप सही ट्रेडिंग ऑप्शन का चयन कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में से एक को चुन सकते हैं। निफ्टी 50 भारत के प्रमुख 50 कंपनियों का सूचकांक है और आमतौर पर बैंक निफ्टी की तुलना में कम उतार चढ़ाव वाला होता है, क्योंकि इसका मूवमेंट अपेक्षाकृत धीमा होता है। इससे आपको सोचने और रणनीति बनाने का अधिक समय मिलता है। बैंक निफ्टी केवल बैंकों के शेयरों का सूचकांक है और इसमें अधिक उतार चढ़ाव होता है, जो अधिक जोखिम और संभावित लाभ के अवसर प्रदान करता है। अगर आप अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार हैं और तेज बदलाव का सामना कर सकते हैं, यदि आप निफ्टी 50 को चुनते हैं तो बैंक निफ्टी एक विकल्प हो सकता है। तो अपने ट्रेडिंग की योजना बनाएं और रिस्क मैनेजमेंट की तकनीकें अपनाएं, जैसे स्टॉप लॉस सेट करना। यदि आप बैंक निफ्टी को चुनते हैं तो ध्यान दें कि अधिक रिस्क ले रहे हैं और उच्च उतार चढ़ाव को संभालने के लिए मजबूत रणनीतियों की आवश्यकता हो सकती है। इन स्टेप्स का पालन करके आप मार्केट पोजीशन का सही चयन कर सकते हैं और ट्रेडिंग में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस वह मूल्य होता है जिस पर आप एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने या बेचने का अधिकार प्राप्त करते हैं। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्ट्राइक प्राइस का चयन करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह आपकी ट्रेडिंग की संभावनाओं को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बुलिश हैं तो आप एक कॉल ऑप्शन चुन सकते हैं जो वर्तमान मार्केट प्राइस के ऊपर एक स्ट्राइक प्राइस रखता है। वहीं यदि आप डाउन बियरिश हैं तो एक पुट ऑप्शन चुन सकते हैं जिसका स्ट्राइक प्राइस वर्तमान मार्केट प्राइस के नीचे होता है। एक्सपायरी डेट वह तारीख होती है जब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैधता समाप्त हो जाती है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी मूल्य नहीं रहेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी समाप्त हो जाएगी। आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के आधार पर सही एक्सपायरी डेट का चयन करना चाहिए। यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो छोटी एक्सपायरी डेट वाला ऑप्शन चुनें। यदि आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लंबी एक्सपायरी डेट वाला ऑप्शन बेहतर हो सकता है। एक्सपायरी डेट को चुनते समय यह सुनिश्चित करें कि आपके पास रणनीतिक रूप से पर्याप्त समय है ताकि आप मार्केट मूवमेंट का फायदा उठा सकें। यदि आप निफ्टी 50 पर एक कॉल ऑप्शन में निवेश कर रहे हैं और निफ्टी 50 का वर्तमान स्तर 25,400 है, तो आप एक स्ट्राइक प्राइस 25,600 का कॉल ऑप्शन चुन सकते हैं। यदि ऑप्शन की एक्सपायरी डेट, तो आपको उस अवधि में निफ्टी 50 के 25,600 के स्तर को पार करने की उम्मीद होगी। स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट का सही चयन करने से आपकी ट्रेडिंग रणनीति अधिक प्रभावी हो सकती है और आपकी संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं। एक बार जब आपने स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी डेट का चयन कर लिया है, आपको यह तय करना होगा कि आप ऑप्शन को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। यदि आप सोचते हैं कि मार्केट प्राइस आपके चुने हुए स्ट्राइक प्राइस से अधिक होगा कॉल ऑप्शन के लिए या कम होगा पुट ऑप्शन के लिए, तो आप बाय पर क्लिक करेंगे। यदि आप पहले से ही ऑप्शन होल्ड कर रहे हैं और उसे बेचने का निर्णय लेते हैं तो आप सेल पर क्लिक करेंगे। कैरी का मतलब है कि आप ऑप्शन को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि आप उसे अपनी एक्सपायरी डेट तक रखना चाहते हैं। यह आमतौर पर उन लोगों के लिए उपयुक्त होता है जो लंबी अवधि के लिए ट्रेड करना चाहते हैं
और बाजार की दिशा पर विश्वास रखते हैं। यदि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लंबी अवधि के लिए है और आप मानते हैं कि मार्केट की दिशा आपके फेवर में जाएगी, तो स्कैरी का चयन करें। इंट्राडे का मतलब है कि आप ऑप्शन को एक ही दिन में खरीद और बेचने का इरादा रखते हैं। आपको दिन के भीतर ही अपने ट्रेड को समाप्त करना होगा। यदि आप दिन के दौरान मार्केट के छोटे छोटे मूवमेंट्स का फायदा उठाना चाहते हैं और लंबे समय तक होल्ड नहीं करना चाहते, तो इंट्राडे का चयन करें। यह उन लोगों के लिए होता है जो त्वरित लाभ प्राप्त करने की कोशिश में होते हैं और अधिक सक्रिय ट्रेडिंग करते हैं। यदि आपने निफ्टी 50 पर एक कॉल ऑप्शन खरीदी है और आप मानते हैं कि अगले एक महीने में निफ्टी 50 25,600 के स्तर को पार कर सकता है, तो आप कैरी ऑप्शन का चयन करेंगे ताकि आप इसे एक्सपायरी डेट तक होल्ड कर सकें। यदि आप मार्केट के छोटे मोटे मूवमेंट से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और अपने ट्रेड को आज ही समाप्त करना चाहते हैं, तो आप चयन करेंगे। इस प्रकार सही विकल्प का चयन आपकी ट्रेडिंग रणनीति और आपके निवेश लक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। जब आप ऑप्शन को खरीदना चाहते हैं, यह वह मात्रा है जिसे आप खरीदना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक 100 ऑन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो क्वांटिटी 100 सेट करें। यदि आपके पास 6,700 रुपए हैं और आप प्रत्येक ऑप्शन को 267 रुपए में खरीदना चाहते हैं, तो आप कितने ऑप्शन खरीद सकते हैं, यह गणना कर। यदि आप 267 रुपए में एक ऑप्शन खरीदते हैं और आपके पास 6,700 रुपए हैं, तो आप लगभग 25 ऑप्शन खरीद सकते हैं। इसलिए क्वांटिटी को 25 सेट करें। लिमिट प्राइस वह अधिकतम मूल्य है जिसे आप एक ऑप्शन के लिए भुगतान करने को तैयार हैं। यह प्राइस तय करता है कि आप कितने पैसे तक का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। यदि आप एक ऑप्शन 267 रुपए में खरीदना चाहते हैं, तो लिमिट प्राइस को 267 रुपए सेट करें। इसका मतलब है कि आपका ऑर्डर तभी पूरा होगा जब ऑप्शन का मूल्य 267 रुपए या इससे कम होगा। लिमिट प्राइस पर या इससे कम है तो आपका ऑर्डर पूरा हो जाएगा। लिमिट प्राइस से अधिक है तो आपका ऑर्डर पूरा नहीं होगा और आपको अधिक कीमत पर खरीदने के लिए इंतजार करना होगा या प्राइस को संशोधित करना होगा। ऑर्डर की पुष्टि समीक्षा करें। अपने सेट किए गए क्वांटिटी और लिमिट प्राइस को पुनः जांचें। जब आप सुनिश्चित हों कि सभी विवरण सही हैं, तो बाय बटन पर क्लिक करें। यह आपके ऑर्डर को एक्सचेंज पर भेज देगा। 25 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, लिमिट प्राइस 267 रुपए। जब आप ऑर्डर सेट कर रहे हैं, तो आप 25 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को 267 रुपए प्रति कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से खरीदना चाहेंगे। अगर मार्केट प्राइस 267 रुपए या उससे कम होता है तो आपका ऑर्डर पूरा हो जाएगा। स्टॉप लॉस एक आदेश है जो आपको नुकसान से बचाने के लिए सेट किया जाता है। जब किसी स्टॉक या ऑप्शन की कीमत एक निर्दिष्ट मूल्य स्टॉप लॉस प्राइस तक गिर जाती है, तो ऑन ऑर्डर स्वचालित रूप से निष्पादित हो जाता है। यह आपके संभावित नुकसान को सीमित करने में मदद करता है। यदि आपने एक ऑप्शन को 267 रुपए में खरीदी है और आप नहीं चाहते कि आपकी हानि 267 रुपए से अधिक हो, तो आप स्टॉप लॉस प्राइस को 260 रुपए पर सेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर ऑप्शन की कीमत 260 रुपए तक गिर जाती है, बिक्री के लिए सक्रिय हो जाएगा। अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्टॉप लॉस ऑप्शन चुनें और 260 रुपए को स्टॉप लॉस प्राइस के रूप में सेट करें। टारगेट प्राइस वह मूल्य है जिस पर आप अपने ऑप्शन को बेचना चाहते हैं ताकि आपको मुनाफा हो सके। यह आपको एक लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है कि कब आप अपना ट्रेड समाप्त करेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि आप एक निर्धारित लाभ प्राप्त कर सकें। सेट करना, उदाहरण, यदि आप 267 रुपए में ऑप्शन खरीदते हैं और आप चाहते हैं कि जब ऑप्शन की कीमत 300 रुपए हो जाए तो आप उसे बेच दें, तो आप 300 रुपए को टारगेट प्राइस के रूप में सेट कर सकते हैं। अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर टारगेट प्राइस ऑप्शन चुनें और 300 रुपए को टारगेट प्राइस के रूप में सेट करें। स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस सेट करते समय सुनिश्चित करें कि आपने सही कीमतें निर्धारित की हैं। जब आप संतुष्ट हों कि सभी विवरण सही हैं, तो डोंट स्ट्राइक बटन पर क्लिक करें। इससे स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस के अनुसार आपके ऑर्डर को स्थापित कर दिया जाएगा। 267 रुपए स्टॉप लॉस प्राइस, 260 रुपए। यदि प्राइस 260 रुपए पर पहुंचता है तो ऑर्डर सेल हो जाएगा 300 रुपए। यदि प्राइस 300 रुपए तक पहुंचता है तो ऑर्डर सेल हो जाएगा। इस तरह से आप अपने संभावित नुकसान और लाभ को नियंत्रित कर सकते हैं और ट्रेड को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर या माय पोजीशंस सेक्शन पर जाएं। यहां पर आपकी सभी ओपन पोजीशन ट्रेड्स की जानकारी होती है। इस सेक्शन में आप अपने वर्तमान प्रॉफिट और लॉस को देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म आपको वास्तविक समय में अपडेट्स देगा, जिससे आप अपने ट्रेड की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। यदि आपकी ट्रेड की कीमत के टारगेट
प्राइस तक पहुंच गई है तो आपके अकाउंट में प्रॉफिट दिखेगा। प्रॉफिट की निगरानी के लिए पोजीशन सेक्शन में अपने ट्रेड पर ध्यान दें और देखें कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। यदि आप संतुष्ट हैं कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और आपके पास अच्छा प्रॉफिट है तो आप ट्रेड को बंद करने पर विचार कर सकते हैं। यदि आपकी ट्रेड की कीमत आपके स्टॉप लॉस प्राइस तक पहुंच जाती है तो आपके अकाउंट में लॉस दिखेगा। यह दर्शाता है कि आपकी पोजीशन आपके निर्धारित नुकसान की सीमा को पार कर गई है। अगर लॉस बढ़ रहा है और आप इसे और बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो आप ट्रेड को बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। जब आप तय कर लें कि आप ट्रेड को बंद करना चाहते हैं, चाहे वह प्रॉफिट मेन हो या लॉस में, दैट एग्जिट या दी क्लोज पोजीशन पे क्लिक करें। इससे आपकी पोजीशन बंद हो जाएगी और आपके अकाउंट में लाभ या हानि रिकॉर्ड हो जाएगी। यदि आपने एक ऑप्शन 267 रुपए में खरीदी और इसका मूल्य बढ़कर 300 रुपए हो गया है तो आपके अकाउंट में प्रॉफिट दिखेगा। इस स्थिति में आप एग्जिट पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपने ऑप्शन को 267 रुपए में खरीदी और इसका मूल्य घटकर 260 रुपए हो गया है और आप चाहते हैं कि अधिक हानि ना हो तो आप एग्जिट पर क्लिक कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से आप अपने ट्रेड को कुशलतापूर्वक प्रबंधित कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। एंजल वन पर ट्रेडिंग करते समय सही तरीके से ट्रेडिंग की प्रक्रिया का पालन करना महत्वपूर्ण है। सही निर्णय लेने और समय पर अपडेट या कैंसिल करने से आप अपनी ट्रेडिंग रणनीति को बेहतर ढंग से प्रबंधित ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास और प्रक्रिया की समझ आवश्यक है। वीडियो देखकर और अनुभव प्राप्त करके आप अधिक कुशल ट्रेडर बन सकते हैं। धन्यवाद।